वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं यूपी स्पेशल, और चलिए सिंचाई से रिलेटेड कुछ तथ्य देख लेते हैं। तो 2018 में बाणसागर नहर परियोजना का समापन हुआ। 2019 में 1910 में निर्मित पुराने लहचुरा बांध के डाउन स्ट्रीम में न्यू लहचुरा बांध का निर्माण। 2021 में देखिए क्या हुआ, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का समापन, फिर अर्जुन सहायक राष्ट्रीय परियोजना का समापन, भवानी बांध परियोजना का समापन, रशिन बांध परियोजना का समापन, जाखलौन पंप नहर पर 2.5 मेगावाट का पहला कैनाल टॉप सोलर प्लांट चालू हुआ है और 3.42 मेगावाट का दूसरा कैनाल टॉप सोलर प्लांट चालू हो गया है। प्रथम स्प्रिंकल सिंचाई परियोजना जिला ललितपुर में मझगांव मिर्च स्प्रिंकल परियोजना चालू हो गई है। 2022 में राष्ट्रीय जल पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार मिला और बेतवा नदी के पार स्थित धुकवा बांध को सिंचाई और जल निकासी ICID पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा विश्व विरासत सिंचाई संरचनाओं में शामिल किया गया। चलिए देख लेते हैं सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो इसमें देखिए, उत्तर प्रदेश का नहर सिंचाई में देश में पहला स्थान है और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में नहर का घनत्व ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में संकल सिंचित क्षेत्र 2015-16 209.6 लाख हेक्टेयर है और उत्तर प्रदेश में शुद्ध सिंचित क्षेत्र 143.89 लाख हेक्टेयर है और उत्तर प्रदेश में कुल सृजित सिंचन क्षमता 246.93 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, इसमें देखिए उत्तर प्रदेश में कुल शुद्ध सिंचाई में नलकूप सिंचाई का प्रतिशत सबसे ज़्यादा हो है 70.8%। ठीक है, और कुल शुद्ध सिंचाई में नहर सिंचाई 17.2% है। कुल सिंचाई में कुएं से सिंचाई 10.2% है और तालाब, झील तथा पोखर से 1.3%। उत्तर प्रदेश में लगभग 78% सिंचाई निजी लघु सिंचाई साधनों से की जाती है। उत्तर प्रदेश में तालाबों और पोखरों से सिंचाई का सर्वाधिक प्रचलन बुंदेलखंड क्षेत्र में है और उत्तर प्रदेश में कुओं से सिंचाई का सर्वाधिक प्रचलन पूर्वांचल क्षेत्र में है। नलकूप से सिंचाई 1930 में मेरठ से शुरू हुई और उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन नलकूप है। ठीक है, यहाँ हमने देखा नलकूप से सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है, उसके बाद नहर से, फिर कुएं से। फिर देखिए, उत्तर प्रदेश में सिंचाई हेतु पहला कार्यालय 1823 में सहारनपुर में खोला गया। सबसे पुरानी नहर जो है वो पूर्वी यमुना नहर है। सब इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी पूछा गया है। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर है। ये सहारनपुर से निकलती है और इसका निर्माण शाहजहां ने वर्ष 1631 में शुरू किया था। उसके बाद में 1830 में अंग्रेजों ने यह काम पूरा किया था। इसकी लंबाई जो है 1440 किलोमीटर है। शारदा नहर जो है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। 1928 में हुआ था। यह वनवासा उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा पीलीभीत में नामक स्थान पर शारदा काली या महाकाली नदी से निकाली गई है। तो याद रखिएगा, सबसे पुरानी नहर है पूर्वी यमुना नहर और सबसे बड़ी नहर प्रणाली है शारदा नहर। ठीक, ऊपरी गंगा नहर उत्तर प्रदेश की नहर है। यह नहर गंगा नदी के दाहिने किनारे से हरिद्वार के समीप से निकाली गई है। इसका निर्माण कार्य 1842 में आरंभ हुआ, 1854 में समाप्त हुआ। तो इससे जो है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, ये सारे जो ज़िले हैं ये इस नहर से लाभान्वित होते हैं। फिर है निचली गंगा नहर का निर्माण। तो ये 1878 में हुआ था। यह यह बुलंदशहर ज़िले से नरौरा से निकलती है। इस नहर द्वारा अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, इटावा, कानपुर देहात, कानपुर नगर, फतेहपुर, प्रयागराज जिलों को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में नहरों का सर्वाधिक विस्तार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है,
और सर्वाधिक नहर सिंचित क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई में नहर जो है रायबरेली में है। सहारनपुर के पास यमुना पर बना हथनी कुंड बैराज को अब ताजेवाला बैराज कहते हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, राजस्थान का संयुक्त बैराज हथनी कुंड बैराज है। शारदा काली नदी से बनवासा चंपा से निकलने वाला शारदा नहर से सिंचाई उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में होती है। रामगंगा नदी से कालागढ़ पौड़ी से निकलने वाली रामगंगा नहर से सिंचाई जो है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में ही होती है। ठीक है। और देखिए एक और तथ्य है, 1977-78 से निर्माणाधीन सरयू नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना 2012 में घोषित किया गया है। फिर उत्तर प्रदेश में छोटे किसानों हेतु निःशुल्क बोरिंग योजना 1985 से चलाई जा रही है। पठारी अर्ध पठारी ब्लॉकों में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना 11-12 में शुरू की गई 2011-12 में, और मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना 2020-21 से चलाई जा रही है। ठीक। मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ मंडल और शामली में शुद्ध सिंचित क्षेत्र, शुद्ध बोए का क्षेत्र 100% है। दूसरी तरफ महोबा, सोनभद्र में शुद्ध सिंचित क्षेत्र, बोए गए क्षेत्र क्रमशः 25 और 32.2% हैं। ठीक है। मेरठ मंडल में, ये याद रखिएगा, मेरठ मंडल में शुद्ध बुआई क्षेत्र से शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक 100 है, और जबकि चित्रकूट धाम मंडल में सबसे कम 51% है। हमीरपुर जिले में सिंचाई के लिए जल पहुंचाने के लिए 1910 में धसान नदी पर धसान नहर बनाई गई थी, और केन नहर मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से निकलती है और उत्तर प्रदेश के बांदा जिले को लाभान्वित करती है। रिहंद परियोजना का निर्माण 1962 में पूरा हुआ। ये सोनभद्र के पिपरी में स्थित है, और सोन जो है की एक सहायक नदी रिहंद पर स्थित है। राजघाट बांध परियोजना बेतवा नदी पर है। ये ललितपुर के पास उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है। माता टीला परियोजना का निर्माण 1958 में झांसी में बेतवा नदी पर किया गया। यह परियोजना बुंदेलखंड के सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है। शारदा सागर बांध परियोजना ये भारत नेपाल सीमा पर पीलीभीत जिले में स्थित है। ठीक। फिर बाण सागर परियोजना ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के बीच में ये है। अब चलिए देख लेते हैं महत्वपूर्ण बांध परियोजनाएं। तो देखिए शारदा बैराज ये लखीमपुर खीरी में शारदा नदी पर। ठीक है। सुहेली बैराज लखीमपुर में सुहेली नदी पर। राप्ती बैराज श्रावस्ती राप्ती नदी पर। जिरगो जलाशय मिर्जापुर में जिरगो नदी। मूसाखंड बांध चंदौली जिला कर्मनासा नदी। कान्हर बांध सोनभद्र में और कन्हार नदी। माता टीला बांध परियोजना झांसी में बेतवा नदी। सपरार ये भी झांसी में सपरार नदी। अहरौरा वाराणसी में गरई नदी। हिंडन बैराज गाजियाबाद में गंगा नदी। लोकुस बैराज कानपुर में गंगा नदी। हरवली बैराज बिजनौर में रामगंगा नदी। मध्य गंगा बैराज बिजनौर में गंगा नदी। आगरा बैराज आगरा में यमुना नदी। फिर है सरयू बैराज बहराइच नगर घाघरा नदी। वन बैराज सिद्धार्थनगर राप्ती नदी। मेजा जलाशय ये मिर्जापुर में बेलन नदी। अद्वा बैराज मिर्जापुर में कर्मनासा नदी। घाघरा बैराज सोनभद्र में घाघरा नदी। राजघाट बांध परियोजना ललितपुर में बेतवा नदी। पथरई बांध झांसी में है पथरई नदी पर। मौदहा बांध हमीरपुर में है बिरमा नदी। अर्जुन बांध महोबा में है अर्जुन नदी। नरौरा बैराज बुलंदशहर में गंगा नदी। अफजलगढ़ बैराज बिजनौर में रामगंगा नदी। खो बैराज खो नदी बिजनौर। गोकुल बैराज मथुरा में यमुना नदी। गोमती बैराज लखनऊ में गोमती नदी। फिर है गिरजा बैराज बहराइच में घाघरा नदी पर। तो दोस्तों ये हमने देख ली उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण परियोजनाएं। तो अभी के वीडियो में बस इतना ही। अभी देखेंगे आगे वीडियो में उत्तर प्रदेश के बारे में। थैंक यू।